फ़लस्तीन के लिए हमारा बहुत खून जो है वो उबल रहा है, हम बड़े परेशान हैं और इसके लिए हमारे जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा है कि जी हम इस फ्राइडे को जो है वो उनके साथ खड़े होंगे। मतलब उनके साथ कि वो जो उनके मिनिस्टर ने बताया था कि इन्होंने जो पाव-पाव के एटम बम्स बनाए हैं, कम से कम वो पाव-पाव के एटम बम ही ये जो है दे दें फ़लस्तीन वालों को ताकि उनकी कुछ तो मदद हो जाए। इसराइल इससे पहले भी अटैक करता रहा है, बमबारी करता रहा है, लेकिन वो इस तरह से नहीं कर रहा था। अब जो इसराइल कर रहा है वो बहुत खतरनाक होने वाला है। लेकिन अब फ़लस्तीन के मसले को लेकर जिस तरीके से अमेरिका इसराइल का साथ दे रहा है और ओपनली अमेरिका उसके साथ खड़ा है, हमारे सामने खुलकर आ गया सलामती काउंसिल के इजलास में। और आज फ़लस्तीन के लिए बिल्कुल उनकी चुप क्या होना, उन्होंने तो ग्रीन और लाइसेंस दिया इसराइल को कि मारो जितना मार सकते हो, हम नहीं इसमें इन्वॉल्व हो गए। ये वो लोग हैं जो ब्लैक लाइव मैटर की गवर्नमेंट है। फ़लस्तीन के लिए हमारा बहुत खून जो है वो उबल रहा है, हम बड़े परेशान हैं और इसके लिए हमारे जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा है कि जी हम इस फ्राइडे को जो है वो उनके साथ खड़े होंगे। मतलब उनके साथ ऐसे खड़े होंगे कि हम जहाँ हैं, जिस शहर में हैं, जिस कंट्री में हैं, ऑफ कोर्स पाकिस्तान में, हम वहाँ पे खड़े हो जाएंगे जैसे हम कश्मीरियों के साथ हुए थे और इसी तरीके से हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हो जाएंगे और यही कहा जाएगा। वैसे लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर कुछ कर नहीं सकते फ़लस्तीन के लिए तो कम से कम ये तो कर ही सकते हैं ना खान साहब, कि वो जो उनके मिनिस्टर ने बताया था कि इन्होंने जो पाव-पाव के एटम बम्स बनाए हैं, कम से कम वो पाव-पाव के एटम बम ही ये जो है दे दें फ़लस्तीन वालों को ताकि उनकी कुछ तो मदद हो जाए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ न्यूज़ इस तरह की भी आ रही थी कि जी पाकिस्तान से हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कि जी हम फौज भेजेंगे वहाँ पे फ़लस्तीन में और वो जाकर इजराइल के जो लोग हैं उनके साथ लड़ेंगे और हम फ़लस्तीन को बचाएंगे और हम ये कर देंगे और हम वो करेंगे। आपको पता है ना हमारे यहाँ फेंकने की आदत है तो वो कुछ ज़्यादा ही है और हम जी भर के फेंकते हैं, हम फेंकते हुए सोचते भी नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ से ये कहा गया, लेकिन बात सारी इतनी है कि वो आर्मी जिसकी टांगे कांप रही थी सिर्फ ये बात सुनकर कि इंडिया का जो पायलट पकड़ा था अगर उसको ना छोड़ा गया तो उस बात के ऊपर उनकी टांगे कांप रही थी कि भारत हमला कर देगा। तो वो आर्मी जो है वो इजराइल जैसी जो कंट्री है या इजराइल की जैसे जो उनके पास जो टेक्नोलॉजीज हैं आर्मी के पास और जिस तरह से वो लड़ते हैं तो उनके पास जाते हुए तो टांगे नहीं कांपेंगी, बड़ा कुछ निकल जाएगा बोलते हैं। लेकिन एक चीज और है, हम अक्सर कहते हैं कि हम इस कंट्री की जो है वो बायकॉट कर रहे हैं, कभी हम उस कंट्री का बायकॉट कर रहे हैं, कभी हम कुछ बोलते हैं, कभी हम कहते हैं जी वहां पे ब्लास्फेमी हो गया, कभी वहां पे ब्लास्फेमी हो गया। तो सोचने की बात यह है कि अगर हमारे बजाय इन कंट्रीज ने पाकिस्तान का बायकॉट करना शुरू कर दिया तब क्या होगा। मतलब हमारे तो डॉलर भी आने बंद हो जाएंगे, हमें तो डोनेशन मिलनी भी बंद हो जाएगी, हमें तो चैरिटी मिलनी भी बंद हो जाएगी, हमारे पास जो है वो प्रोजेक्ट्स भी बंद हो जाएंगे और हमारे तो मतलब जिसे कहते हैं ना हमें तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और कहीं अगर उन्होंने पाकिस्तानियों को निकालना शुरू कर दिया इसी बात के ऊपर कि जी आपकी कंट्री तो रोज हमारा बाइकआउट करती रहती है तो तुसी ऐसा कि चलो फुटो इधर से। तो सर ओआईसी का भी इजलास हुआ, रिवायती मजम्मती करारदाद जो है ना वो मंजूर की गई। क्या ऐसी रिवायती मजम्मती करारदादें फ़लस्तीनियों के मसाइल हल कर सकती हैं सर? बिल्कुल नहीं। और ये जो मज़ालिम जो इज़राइल की तरफ से वो बेचारे फ़लस्तीनियों पे जो ढाया जा रहा है, ये तो हर 4 साल के बाद, हर 4 हज़ार, ये इन्होंने 2006 में किया, 2008 में किया, 2012, 14 और आज कर रहे हैं। ये हर 3-4 साल के बाद इस किस्म के हमले करते हैं और सैकड़ों में बेचारे फ़लस्तीनियों को वो मारते हैं। और अमेरिका, इसराइल और जो उनके मगरबी जो पार्टनर्स हैं वो यही कहते हैं कि बस दोनों फरीक जो हैं उनको मिलजुल के बातें करनी चाहिए और किसी को इसराइल को कंडेम नहीं करते। और ये उनकी मुनाफिकत है, उनकी इस्लाम दुश्मनी है। और हम जो मुसलमान हैं हम तो अपने
ख्याल नहीं रख सकते हैं, तो बेचारे दूसरे जो हैं, चाहे कश्मीरी हो, फ़लस्तीनी हो और मुसलमान हो, तो रोहिंग्या हो, कोई भी हो, उनके काम हम बिल्कुल नहीं आते। हम ज़बानी जमा खर्च कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं, करारदाद को पास कर सकते हैं, लेकिन किसी के काम नहीं, क्योंकि हम खुद अपने काम में हम यही मैं नहीं आ आपसे सकते। पूछना चाह रही थी कि अमेरिका एक बार फिर से रुकावट बना है। इसराइल के खिलाफ मुश्तरका एलामिया जारी नहीं होने दिया गया सलामती काउंसिल के इजलास में। क्या आलम इस्लाम मिलकर भी, मुस्लिम ममालिक मिलकर भी अमेरिका को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते सर? अगर वो यकजा होते तो ये वो कर सकते थे, लेकिन आप देखें इस्लामी दुनिया भी वो मुनक़सम है। अरबों और ईरानियों के दरमियान लड़ाई है, कभी तुर्की के साथ में उनकी मतलब वो इख्तलाफात होते हैं, तो किसी मौजू पे मिल जाते हैं और रस्मी तौर पे वो यकजा हो के बयान देते हैं, लेकिन उनके आपस में कोई सही मानों में वो इत्तेफाक नहीं पाई जाती है। तो वो और 70 साल की गलत हुक्मरानी की वजह से, जिसमें हम भी शामिल हैं और अरब दुनिया भी, सिवाय चंद के जैसे मलेशिया हो, तुर्की हो और काफ़ी हद तक ईरान हो, इनके अलावा तो हम अपने ही बैड गवर्नेंस के शिकार हैं। हमारी ताकत नहीं है। और वैसे भी अमेरिका जो है और इजराइल आइडियोलॉजिकली, नज़रियाती लिहाज से भी वो इस्लाम दुश्मन है और वो फॉरेन टेररिज्म के तहत वो इस्लाम के साथ ये एक मुहिम चला रहे हैं। इस्लामोफोबिया के बारे में जो हम बात करते हैं, लेकिन वो इस्लाम जब तक हमारी कारकर्दगी ऐसी नहीं होगी कि दुनिया हमारी कदर करे, उस जिन मुस्लिम ममालिक ने इसराइल को सिफारती सतह पर तस्लीम किया है, आप नहीं समझते कि उन्हें जो है ना वो चले ताल्लुकात ख़त्म नहीं, इस लिहाज से एटलीस्ट सस्पेंड तो कर सकते हैं एहतजाज के तौर पे? नीयत बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल इसराइल के साथ हैं और फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन उनको अपने पब्लिक ओपिनियन से वो खाइफ हैं। इसलिए उन्होंने ये OIC का जो डोंग है रचाया है कि हाँ भाई मिलें, एक स्टेटमेंट दे दें, ज़बरदस्त स्टेटमेंट। इसका कोई माना नहीं है। इसी तरह कश्मीर पे जब वो स्टेटमेंट रेजोल्यूशन पास करते हैं, फॉरेन डेलीगेशन इंडिया को भेजते हैं कि भाई इसको सीरियसली ना ले, ये पाकिस्तान है, दूसरे हमें मजबूर करते हैं, तो हमने रस्मी लिहाज से वो ये स्टेटमेंट दिया। इसी तरह फ़लस्तीन के बारे में इनकी कोई नीयत नहीं है कि वो उनकी तरफदारी करे अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ। 2 बिलियन मुसलमान, 1 मिलियन यहूदी। इजराइल $7 बिलियन का आर्मामेंट्स बना के पिछले साल उन्होंने इंपोर्ट की। $7 बिलियन। छोटा सा मुल्क है बिल्कुल। आप नक्शे में ढूंढे तो ढूंढने की कोशिश करनी पड़ती है, देखने की कोशिश करनी पड़ती। $7 बिलियन का असला बना के बेचा उन्होंने। 83% ड्रोन जो दुनिया में इस वक्त मिलिट्री ड्रोन वो इजराइल के बने। अब मैं दूसरी तरफ कमिटमेंट बताना चाहता हूं क्या है उनकी। जैरेड कुशनर जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब का दामाद था, वो सैबत करता था, कमिटेड यहूदी था। सैटरडे को वो ना एलिवेटर में चढ़ता था, ना किसी मशीनरी को हाथ लगाता था। उसने पूरे अमेरिका का जो रुख था वो सारा इजराइल पे कर दिया था। ये तो डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन हार गए, नहीं तो इजराइल ने भी, सऊदी अरेबिया ने भी इजराइल को एक्सेप्ट करना था और पाकिस्तान ने भी तस्लीम करना था। इस वक्त कैमला हैरिस का हस्बैंड यहूदी है। उसके बाद आप इजराइल यहूदी की बात कर रहे हैं। यहां पे हर कांग्रेसमैन और सेनेटर ने यहूदी लाबियों को, यहूदी थिंक टैंक से इजाजत लेके इलेक्शन में आना होता है। एक तो होता है कैंपेन में फंडिंग, एक होता है इजाजत लेना। उन्होंने प्लान देना होता है जाके यहूदी थिंक टैंक्स को और उनकी इंस्टीट्यूशंस को कि इफ आई विन, मैं इजराइल के बारे में क्या ख्यालात रखता हूं। आप पाकिस्तानी इस वक्त सारे बड़े गर्म हो रहे हैं, फेक न्यूज फेंक रहे हैं जी हमारे जहाज फलस्तीन पहुंच चुके हैं। और तुसी कश्मीर किन्ने के जहाज भेज लें यार, खुदा दा ना लो। तुसी आप सुबह उठते हो, दिहाड़ीवार हो, तुम्हारे लीडर भी दिहाड़ीवार हैं, खाओ पियो मौज करो, ये एवं क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो? अपना गिरेबान पहले झांको कि खुद क्या हो रहा है पाकिस्तान में। आज एक एंकर साहब का मैंने प्रोग्राम सुना, कहते हैं इजराइल दुनिया में डरता है तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान से डरता है। ओ मैं क्या, खुदा दा ना लो यार, खुदा दा ना लो। दुनिया को क्यों मिसलीड कर रहे हो और पाकिस्तानियों को क्यों खराब कर रहे हो? मीमा साहब, मैं आज आपसे वादा करता हूं कुछ भी नहीं होगा फलस्तीन का। इजराइल मार मार के जब थक जाएगा तो वो छोड़ देगा। दुनिया ने उनको लाइसेंस खुला दे दिया
कि मारो जितने मार सकते हो लेकिन बाहर रिपोर्टें ना आए, और उसका हल उन्होंने सबसे पहले ये निकाला कि वहां पे मीडिया बिल्डिंग तबाह की। और आज फलस्तीन के लिए बिल्कुल उनकी चुप क्या होना, उन्होंने तो ग्रीन और लाइसेंस दिया इजराइल को कि मारो जितना मार सकते हो, हम नहीं इसमें इन्वॉल्व हो गए। ये वो लोग हैं जो ब्लैक लाइव मैटर की गवर्नमेंट है। उन्होंने ये कहा है कि हम जो बाइडेन का जो एक ईद इवेंट है वो हम बायकॉट कर रहे हैं, क्योंकि जो अमेरिका है वो अपना गजा अटैक्स और इसराइल को डिफेंड कर रहा है। मुझे ये बताएं कि इस तरह के इवेंट बायकॉट करने से क्या कोई अमेरिका में कोई फर्क पड़ेगा, कोई जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में फर्क पड़ेगा? ये मुसलमानों के पास कोई सोल्यूशन भी है या ये पुरानी घिसी पिटी चीजें हैं जिसके जरिए ये बात करने की कोशिश करते हैं, ना कोई सोल्यूशन निकलता है, ना वो जो अमेरिका में मुसलमान बैठे हैं उनके पास कोई सोल्यूशन है, ना अरबों के पास सोल्यूशन है? ये क्यों ना बिठा के इसराइल के साथ, अमेरिका के साथ इस मसले को हल कर लें, बजाय इसके कि नहत्ते इसराइलियों को रोज मरवाते हैं बेचारों को, और वो डिफेंसलेस हैं, उनके पास असला नहीं है, पैसा नहीं है, वेपन नहीं है, और हम जो है वो ह्यूमन राइट्स के नाम पे वो बातें तो करते रहते हैं, लेकिन क्या फायदा? वो लोग तो वहां शहीद हो रहे हैं, मर रहे हैं। तो आप ये बताएं, मुसलमान अमेरिका में बाइडेन का इवेंट छोड़ के क्या कर सकते हैं, या क्या हो जाएगा इससे? अफसोस के साथ मैंने अल-ऐलान कई दफा कहा था कि डेमोक्रेट पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी, उसमें दो लाबियां इतने बुरे तरीके से पेनिट्रेट कर चुकी हैं। नंबर 1 यहूदी लाबी, दूसरी इंडियन लाबी, और ये दोनों लाबीज हमारे मुसलमानों के नामों को स्क्रीन करते हैं, हमें आगे नहीं आने देते, ना आने देंगे। और वही बात है, आज बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में एक भी सिंगल पाकिस्तानी अमेरिकन की अपॉइंटमेंट नहीं है। तो अगर आप उसके टेबल पर ही नहीं है तो आप उनकी किस चीज का बाइकआउट करेंगे? उसका क्या असर होगा? कुछ भी नहीं। कंडेम ही कर दो यार, चलो तुमने करना कुछ नहीं, कंडेम तो कर दो। वो तो कंडेम भी नहीं कर रहे, उन्होंने खुला लाइसेंस दे दिया, लाइसेंस टू किल इजराइल को। और मैंने बता दिया कि वो इजराइल सिर्फ उस वक्त ये बमबारी बंद करेगा जब वो अपने ऑब्जेक्टिव हासिल कर लेगा या मार मार के थक जाएगा। इसके अलावा बिल्कुल नहीं रुकेगा। उसकी वजह यह है, जब आपके अरब इकट्ठे नहीं है, अरब लीग की साथ नहीं है, ओआईसी एक टेबल पर नहीं है, तो फिर दूसरा कौन करेगा आपके लिए? आपने, मेरा क्वेश्चन मार्क, मैं कहता हूं फलस्तीन को छोड़ दें चीमा साहब, आप मुझे इस चीज का सवाल का जवाब दे, पाकिस्तान कश्मीर को जस्टिफाई कर रहा है? अगर पाकिस्तान जस्टिफाई कश्मीर को नहीं कर सकता तो किसी का कोई हक पाकिस्तानी का नहीं बनता कि फलस्तीन के ऊपर बात करे। उसकी वजह यह है कि जब अपना आप ही होमवर्क नहीं कर पा रहे हो तो दूसरी दुनिया, और फिर इससे क्या होता है, लोग, क्या ख्याल है, इंडिया आपको नहीं ऑब्जर्व करता? आपका दुश्मन आपको कैलकुलेट कर चुका है, आपको देख चुका है कि आप कहां तक जा सकते हैं, कहां तक जाएंगे। इसी तरह इजराइल ने पूरी इस्लामिक दुनिया को 1967 में पहली दफा कैलकुलेट किया था और मुसलसल कैलकुलेट करता है। अब उनको पता चल चुका है कि आपके शहजादे जो हैं वो सारे ब्रिटिश अमेरिकन ट्रेंड है, उन्होंने कैलकुलेट कर चुके हैं आपको पूरे तरीके से, और वो मारेंगे इतना जितना वो मार सकते हैं। इसराइल इससे पहले भी अटैक करता रहा है, बमबारी करता रहा है, लेकिन वो इस तरह से नहीं कर रहा था। अब जो इसराइल कर रहा है वो बहुत ख़तरनाक होने वाला है। उन्होंने, और जो तैयब उर्दुगान जो हम लोग कर रहे हैं, ये सिर्फ बयानात हैं मजम्मती, ये पहली मर्तबा नहीं है। इससे पहले 75 साल तक हम लोग ये बयानात जारी करते हैं और वो लोग भी जारी करते हैं। ये कुछ भी नहीं है, इससे फ़लस्तीनियों को एक टके का फ़ायदा नहीं होने वाला। इसराइल के इरादे इंतहाई ख़तरनाक है। अल्लाह पाक कुछ कर सकता है, बाकी इस वक्त किसी भी मुल्क का बस नहीं है कि वो वहाँ पर जा सके, क्योंकि इसराइल का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं कि वो इसराइल इतना छोटा सा खित्ता है। वो एक अमेरिका भी है, वो इंडिया भी है, वो इस वक्त यूके भी है, वो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, और तो और पूरे का पूरा यूरोप है। कौन उनके साथ खड़ा है, कौन उनके खिलाफ खड़ा है? आप जाके बयानात उठा लें। अमेरिका की जो आप देखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट वो बयान देते हैं कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं। रशिया के जो बड़े बड़े जो लोग हैं वो बयानात दे रहे कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं। यूके से इस तरह के बयानात आ रहे हैं। बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स जो थे वो अभी भी इसराइल के साथ खड़े।